स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। मैं आपके साथ हूं अजय वत्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक की। इसमें अयोध्या के डीएम और कमिश्नर से वर्चुअली जुड़े वो और सीएम ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव आवास विकास भी शामिल हुए। दूसरे चरण की प्रक्रिया में अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है। इसमें अयोध्या के विकास की रूपरेखा सामने आएगी। इसी को लेकर सीएम योगी ने आज अयोध्या के अधिकारियों के साथ बैठक की। और आज सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जारी विकास कार्यों पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में पीएम मोदी अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर अधिकारियों से बात करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। सीएम से मुलाकात के बाद संजय निषाद से न्यूज 18 ने खास बात की, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं होने की बात कही। सीएम ने भरोसा दिया है, यह भी बताया उन्होंने कि उनकी बात सुनी जाएगी। बीजेपी निषाद समाज को निराश नहीं करेगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डिप्टी सीएम बनाने की मांग को दोहराया है। इनकी मुलाकात खत्म हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है। सर, मुलाकात हुई सीएम साहब से, क्या बात हुई? देखो, मेरे मुख्यमंत्री हैं, पीठ के वो हैं और पार्टी के वो एक चेहरे हैं और एक हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। और हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत करके इंजीनियर प्रवीण निषाद को जिताया है। आज के दिन में पार्टी और गठबंधन एक सामंजस्य है। दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो भी वार्ता हुई है, तो दिल्ली मिला, यहाँ मिला और उसी बात को दोहराया कि जल्दी से कुछ काम जो वादे हुए थे भारतीय जनता पार्टी को लागू हो जाए। तो ये 2022 जो हम लोग चाहते, 2022 जो आपने लक्ष्य रखा उसमें उससे ज़्यादा भी हम पूरा करें। तो उसको हम लोग मिलजुल के उसी पर चर्चा हुई कि जो बातें वादे हुए थे भारतीय जनता पार्टी का, वो जल्दी पूरा कर दी जाएंगे। बस। तो उन्होंने क्या कहा इसमें? उन्होंने बहुत मस्त कहा, खुश होके जाओ, सब काम हो रहा है और उसमें कुछ नहीं है। मस्त होके आए हम लोग, आधा घंटा वार्ता किया। उन्होंने हंसी। इस लायक हैं कि 70,000 से ऊपर है। हम लोगों ने हमेशा कुछ नहीं मांगा है, हमने कोई मांगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसी को पूरा कर दे, क्योंकि एक वॉइस चला गया ना, एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं पूरा कर रही है। आपके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो जल्दी हो जाता तो ये जो विरोधी हैं अंदर घुसे पड़े हमारे समाज में, उनका मुंह बंद हो जाता और संदेश जल्दी चला जाता, तो ये बेहतर होता। सीएम वाले सवाल पर उन्होंने क्या कहा कि इस पर विचार किया जाएगा या बताया जाएगा आपको, या पार्टी निर्णय लेगी? नहीं, उससे कोई उसकी चर्चा वहाँ का विषय। मैंने तो पहले बता दिया कि हम गाँव में गए, प्रवास पर गए, वहाँ के लोगों ने वॉइस किया कि ऐसा बीजेपी करती है तो उन्हें मैसेज दिया जाए और उनको ऐसा करती कि कम संख्या वाले को नहीं, बहुसंख्या वाले को रखें, क्योंकि पार्टी है, निषाद पार्टी है, मुख्यमंत्री के बनाने के लिए पार्टी बनी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल बड़े भाई हैं तो छोटे भाई का चेहरा लगा दिए तो हमारे। और उधर उत्तराखंड में बीते 3 महीने में बीजेपी नेताओं की आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। अनुशासन की दुहाई देने वाली पार्टी बीजेपी में ये सब चल रहा है और इसी बात पर अब पार्टी बेलगाम नेताओं को सीधे संदेश देने के मूड में आ गई है। ठीक है, मैं नहीं आया हूं, माना हम कांग्रेस के लोग नहीं आए, अपने आप तो नहीं आए ना। अमित शाह जी और अमित शाह जी राष्ट्र अध्यक्ष थे, शिवकुमार जी महामंत्री संगठन थे, रामलाल जी महामंत्री संगठन थे, वो लेके आए ना हमको। प्रदेश अध्यक्ष लेके आए ना हमको, अजय भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनसे सवाल कर रहे हो इसको, तो आप कि आप इनको क्यों लेके आए हो? तब हम अच्छे थे क्या? 2016 में हम अच्छे थे। तो सुना आपने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को। दरअसल हरक सिंह करोड़ों के बजट वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड के भी मंत्री हैं, पर बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के दूसरे नेता शमशेर सत्याल, जिनसे मंत्री की पट नहीं रही है। सत्याल और मंत्री की लड़ाई बीजेपी के लिए सरदर्द बन गई है, लेकिन ये अकेली लड़ाई नहीं है। इससे पहले सैन्यधाम पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री गणेश जोशी आमने सामने थे।
तो हरिद्वार एयरपोर्ट पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अलग बयान थे। पार्टी परेशान है क्योंकि नेताओं के सार्वजनिक बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और 27 से 29 जून तक रामनगर में होने वाले चिंतन शिविर में पार्टी नेताओं को सीधा मैसेज दे सकती है कि संभल कर बोलें। चिंतन का विषय नहीं है, ये तो हमारे चरित्र का विषय है, ये तो हमारे प्रत्येक दिन जो हमारे रूटीन के कार्यक्रम होते हैं उनका विषय है, हमारे रूटीन जीवन का विषय है। और ये हमारे आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें विशेष रूप से इसका उल्लेख है। तो पार्टी को नुकसान होता है सर अगर क्योंकि मंत्री नहीं, देखिए स्वाभाविक तौर पर यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो पार्टी को भी नुकसान होता है, लेकिन उस व्यक्ति को भी नुकसान होता है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी सरकार और संगठन पर परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर है। ऐसे में बड़े नेताओं की बेलगाम बयानबाजी प्रदेश बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये फर्जीवाड़ा कुंभ से पहले का है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब कुंभ में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो पहले किस बात के टेस्ट करवाए गए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात की चर्चा हर तरफ है। लेकिन बुधवार को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने एक झटके में कुंभ को क्लीन चिट दे दी और साफ कह दिया कि कुंभ में कोविड रिपोर्ट का कोई घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं। और जिस फर्जीवाड़े की बात हो रही है वो कुंभ के नोटिफिकेशन यानी 1 अप्रैल से पहले का है। हकीकत ये कि कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले ये फर्जीवाड़े का काम कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले का। फर्जीवाड़े को कुंभ से ना जोड़ा जाए। निश्चित रूप से सरकार बार बार करी फर्जीवाड़े का ये निगेटिव आरटीपीसीआर गलत जो रिपोर्ट दी गई है इसका कुंभ से कोई लेना देना। कोविड रिपोर्ट फर्जीवाड़े को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुरानी सरकार का मामला बता चुके हैं और अब सरकार के प्रवक्ता ने कुंभ और फर्जीवाड़े को अलग कर दिया है और इसी बात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुंभ से पहले हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए कंपनियां क्यों लगवाई गई। कितनी अजीब बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर आरटीपीसीआर घोटाले की पूरी जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री पर डाल दे रहे हैं और आज सरकारी प्रवक्ता का बयान आया है कि ये सारा जो घोटाला है ये कुंभ के नोटिफिकेशन से पूर्व का घोटाला है। ये बड़ी हास्यास्पद है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था तो फिर आपको आरटीपीसीआर की जांच करने वाली कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी थी? और आपने ये सब घोटाला पहले हुआ है तो इसका मतलब पूरे कुंभ के दौरान आपने कोई जांच ही नहीं कराई। हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन लगातार अलग अलग बयानों से पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है और अब सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कुंभ को मिली क्लीन चिट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यूपी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने 31,000 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 2 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटा। इससे लोगों को बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना के तहत एमएसएमई को 2500 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2,505 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए और 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि रोजगार में आत्मनिर्भर बनाना हमारा मकसद है। कोरोना संकट पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी कोशिशों का नतीजा है कि आज प्रदेश में सिर्फ 3,600 एक्टिव केस ही रह गए। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं, 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाई रखनी है जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है। सीएम योगी ने लोगों से आग्रह किया कि हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच है और जीविका जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए हमें जीवन और आजीविका दोनों को बचाना है। और यूपी के कुछ जिलों में लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है, इसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है।
लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। गांव वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधर गोरखपुर में चौरी चौरा तहसील इलाके के गोपालपुर गांव के पास राप्ती नदी के कटान से गांव में दहशत है। विभाग की ओर से कटान को रोकने के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते विभाग ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो गांव बाढ़ की चपेट में गांव के गांव आ जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने थाना रबूपुरा इलाके में अवैध शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शराब तस्करों व शराब बेचने वालों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, 5 अभियुक्त मौके से फरार हुए हैं। मौके पर शराब की भट्ठी, शराब बनाने के उपकरण, गुड़, नौसादर, यूरिया, 50 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है। अयोध्या में अब योगी सरकार राम जन्मभूमि से दूर दर्शन नगर में 4 किलोमीटर दूर सूर्य कुंड को विकसित करने जा रही है। 20 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य कुंड का कायाकल्प किया जाएगा। योगी सरकार ने 20 करोड़ रुपए सूर्य कुंड के कायाकल्प के लिए जारी किए हैं। डीपीआर भी बनकर तैयार है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिया है। अब तक 8 संस्थाएं भी सामने आ गई हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव के मुताबिक 15 दिन के भीतर सूर्य कुंड के कायाकल्प का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने सूर्य कुंड का दौरा किया था। यहाँ में पर्यटन के विकास के लिए एक पौराणिक महत्व का कुंड है सूर्य कुंड। उसको विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 फरवरी 2020 में प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में चुना था, जब वो अयोध्या के विकास की परीक्षा करने के लिए आए हुए थे। इसी के तहत हम लोगों ने सूर्य कुंड का विस्तृत डीपीआर तैयार करवाया है एक कंसल्टेंट एजेंसी से। उत्तराखंड में हवाई सेवा को लेकर बहुत बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से भी जल्द ही सेवा शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और पिथौरागढ़ से विधायक बिशन सिंह चुफाल भी साथ में मौजूद थे। मीटिंग में मुख्य तौर पर पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर बात हुई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। इस बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और मौके पर ही तय किया गया कि 1 सितंबर से 20 सीटर प्लेन के जरिए पिथौरागढ़ से नियमित सेवा शुरू की जाएगी और इस पर सहमति बनी है। राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बात हुई। अनिल बलूनी ने बताया कि वो हर 10 दिन में केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बात करते रहेंगे। हर हाल में 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होकर रहेगी। ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। इसके साथ ही गौचल चिन्याली सौड़ के एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में भी बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई है और कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इस पर भी जल्दी से कोई विचार कर रहे हैं और उसको फाइनलाइज करेंगे।